हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर सेशन 22 से 25 के लिए यूजी रेगुलर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भराना स्टार्ट हो गया है। अगर आप यूजी के अंदर बीकॉम, बीए और बीएससी के लिए यानी रेगुलर कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो चलिए आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप इसके लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करिएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन बहुत पहले ही निकल के आया था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का समय 25 मई से 12 जुलाई तक रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। अगर 12 जुलाई के बाद डेट एक्सटेंड किया जाता है फॉर्म भरने का तो मेरिट लिस्ट आगे भी बढ़ सकता है, ये डेट अभी फिक्स नहीं है। यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन जो आप फॉर्म भरेंगे इसका जो फ़ी लगेगा यहाँ पे 300 रुपये पर स्टूडेंट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लगेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे भरिएगा। सबसे पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट मिलेगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा, कुछ इस तरह से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का साइट का इंटरफेस है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडमिशन एग्जामिनेशन। जैसे आप इस पर टैप करिएगा तो यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा फिल यूजी पीजी एडमिशन फॉर्म, आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करिएगा तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्म भरने का पेज यहाँ पे सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही दिखाई देगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स के लिए। तो आपको सबसे पहले इसी पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपसे परमिशन दिया जाएगा कि आप 12th पास है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू टू फॉर्म का आपको ऑप्शन दिखेगा, कंटिन्यू टू फॉर्म पे आप क्लिक करिएगा। जैसे आप कंटिन्यू टू फॉर्म पर क्लिक करिएगा तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपने अपनी 12th कौन से बोर्ड से पास किया है, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आईसीआई बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका 12th नहीं भी हुआ हो तो अपेयरिंग होगा, जिस भी बोर्ड से आप उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम बीएसईबी बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको 12th पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। 12th पासिंग ईयर यानी आपने कौन से ईयर में 12th को पास किया है, आपको इसे सिलेक्ट करना है। 12th पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना 12th का रोल कोड और रोल नंबर डालना होता है। तो यहाँ पे आपके जो एडमिट कार्ड या फिर जो आपका रिजल्ट पब्लिश हुआ होगा उस पर आपका 12th का रोल कोड और रोल नंबर दोनों होगा। तो आप यहाँ पे रोल कोड और रोल नंबर डाल लेंगे और फिर उसी रोल कोड रोल नंबर को आपको री इंटर यानी दोबारा डालना है। और दोबारा डालने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे एक घोषणा पत्र रहेगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा चाहिएगा तो। उसके बाद आपको इस कैप्चर को डालकर और यहाँ पे टिक बॉक्स पे टिक कर कर आपको प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने टॉपअप आएगा। आपको यहाँ पर अपना डिटेल सब देख लेना है और यस प्रोसीड टू फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर में इंडिकेट किया गया है कि जिस जिस जगह पे स्टार लगा हुआ है सारा डिटेल आपको भरना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंडिडेट का डिटेल भरना है, जैसे कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट का फादर नेम, कैंडिडेट का मदर नेम और जो कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे हम सारा डिटेल भर लेते हैं। सारा डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर के बाद आपको अपना रिलीजियन सेलेक्ट करना है कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको एक सब कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसे सब कैटेगरी पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे अपने अनुसार जो हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे नीचे में आपको नोट एप्लीकेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा कि आप अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं यानी माइनॉरिटी कास्ट से, तो आप यहाँ पे अपने अनुसार यस या नो कर सकते हैं। हमारे केस में यहाँ पे नो रहेगा। उसके बाद आपको ऊपर में जाना है। ऊपर में जाने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप EWS के लिए एप्लीकेबल हैं।
तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप EWS के एप्लीकेबल हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा, तो आप अपने अनुसार इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि आप कौन से स्टेट के निवासी है, यानी आपका डोमिसाइल कौन सा है। डोमिसाइल अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा तो आपको यहाँ पे अपना डोमिसाइल नंबर डालना होगा। याद रखिएगा आप डोमिसाइल नंबर यहाँ पे ज़रूर डाल दीजिएगा क्योंकि अगर आप डोमिसाइल नंबर नहीं डालते हैं तो आगे ये फॉर्म नहीं भर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर में आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। अगर आप यस सेलेक्ट करिएगा तो आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। अदरवाइज अगर आप नो सेलेक्ट करिएगा तो आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होगा। दोनों में से कोई एक नंबर डालना होगा, नहीं तो आप आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो आपको बेटर रहेगा कि आप अपना आधार नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आप स्टेट आपका पहले से सेलेक्ट रहेगा, उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एड्रेस का दो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस गांव, विलेज, तहसील जो भी पड़ता हो। और एड्रेस लिखने के बाद आपको पिन कोड डाल देना है। जैसे आप पिन कोड डालिएगा तो नीचे में आपसे पूछा जाएगा कि आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कॉपी इफ़ सेम एज अ परमानेंट एड्रेस। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा नीचे ऑटोमेटिक परमानेंट वाला एड्रेस यहाँ पे भर के आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपका दोनों एड्रेस अलग हो तो आप यहाँ पे इसमें दूसरा एड्रेस भी भर सकते हैं। हमारे केस में दोनों एड्रेस सेम है तो हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी लिखना है जो कैंडिडेट का पर्सनल हो। तो आप यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, फिर उसी मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है और फिर कैंडिडेट का एक ईमेल आईडी लिखना है और फिर कैंडिडेट की ईमेल आईडी को यहाँ पे दोबारा लिख देना है। तो चलिए ये डिटेल आप लिख लीजिएगा। ये डिटेल डालने के बाद आपको पेज को स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का 10th का डिटेल आपको डालना है। 10th के डिटेल में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट का जो 10th का डिटेल है, कैंडिडेट ने 10th कब पास किया था, कौन से स्कूल से पास किया था, यही सब आपको डिटेल यहाँ पे डालना है। तो चलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना हाई स्कूल यानी कौन से बोर्ड से आपने 10th किया है उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल कोड और रोल नंबर दोनों डालना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं कैसे लिखना है। आपको रोल कोड पहले लिखना है, उसके बीच में डैश लगाकर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। तो इस अनुसार से आप अपना रोल कोड और रोल नंबर दोनों लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको सिलेक्ट करना है। जैसे 10th में 500 नंबर का ये पेपर होता है और 500 में आपको कितना मिला है वो आपको नीचे में लिखना है। तो यहाँ पे आप अपना मैक्सिमम मार्क्स में 500 नंबर लिख लीजिएगा, उसमें से आपको कितना नंबर मिला है नीचे में लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको 12th का डिटेल आपने पहले ही शुरू में डाला था, तो 12th का डिटेल यहाँ पे पहले से ही डला हुआ रहेगा। बस आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट में कितने में से कितना नंबर मिला था, बस आपको यहाँ पे यही डालना है। तो चलिए पेज को हम स्क्रॉल करते हैं और पेज स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नीचे में आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे 500 में कितना नंबर मिला है, आपको ये नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद आपसे नीचे में पूछा जाएगा कि क्या आपके पास इंटरमीडिएट में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स था। तो आप यहाँ पे अपने अनुसार यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में मैथमेटिक्स नहीं था तो इसे हम नो ही रहने देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर कितने KB का होना चाहिए। जो फ़ोटो है वो 20 KB से कम होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक अपने गैलरी से जो सेव करके आप पहले से रखे हैं उसे सेलेक्ट करके यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सिग्नेचर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिग्नेचर और फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टिक बॉक्स पे टिक मारना है। उसके बाद आपको एक कैप्चर दिखाई देगा, इस कैप्चर को डालकर आपको सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करिएगा आपका इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक लॉगिन आईडी मिल जाएगा और जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। तो आप चाहते हैं तो इस फॉर्म को अगर ये अभी तुरंत भरना चाहते हैं तो क्लिक हेयर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके भर सकते हैं। अदरवाइज अगर बाद में भरना चाहते हैं तो इसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर आप भर सकते हैं। तो चलिए अभी ही हम इसे भरना चाहते हैं। तो आप इस तरह से जैसे आप आगे क्लिक हेयर पे क्लिक करिएगा तो इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पे कुल आपको 6 से 7 स्टेप हैं आपको कंप्लीट करना है। तो पहला जो प्रोफाइल अपडेट है ये हमने भर लिया है अपना
प्रोफाइल अपडेट आपका फर्स्ट स्टेप ही था जिसमें आपने फ़ोटो अपलोड किया था और अपना पर्सनल डिटेल डाला था। अगर आप यहाँ पे कुछ अपना अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिया हुआ है, चाहे तो आप अपना फ़ोटो साइन भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सब कुछ सही है तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नेक्स्ट स्टेप का। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपका फ़ोटो और सिग्नेचर पहले से ही अपलोड रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे हाई स्कूल यानी जो आपका 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद इंटर का मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद आपको माइग्रेशन अपलोड करना है। अगर आप अभी आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया है तो आपको यहाँ पे 12th का मार्कशीट और माइग्रेशन वाले बॉक्स को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है और इसे आप अपलोड मत करिएगा। अगर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा। आप जनरल में EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम 10th का मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। 10th का और 12th का मार्कशीट अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 10+2 स्टडी स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा कि यानी आपने 12th कौन से स्ट्रीम साइंस कॉमर्स आर्ट से पास किया था। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपका नंबर पहले से सिलेक्ट रहेगा जो आपने डाला था। उसके बाद आपको पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे में जाना है और नीचे में जाने के बाद आपको यहाँ पे 12th में जो आपके मेन 5 सब्जेक्ट थे उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसमें कितने में से कितना मार्क्स मिला था। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट अकाउंटेंसी सिलेक्ट करते हैं जो ऑटोमेटिक यहाँ पर 100 नंबर ले लेगा और आपको यहाँ पे डालना है कि आपको 100 में से कितना नंबर मिला था। ऐसे ही आपको सेकंड जो सब्जेक्ट है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, सेकंड सब्जेक्ट को, और सेकंड सब्जेक्ट में आपको 100 में से कितना नंबर मिला था उसे इस तरह से टाइप कर देना है। ऐसे ही करके आप अपने 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा। आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल कॉलेज केल्स सेलेक्टेड डिलीटेड आर यू श्योर। यहाँ बताया जा रहा है कि आपको अपने यहाँ पे अब कॉलेज का डिटेल आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से ऑनर्स के लिए आप कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। तो आपको यहाँ पे कॉमर्स से आपने 12th किया है तो आपको यहाँ पे BCom ऑनर्स ही आप कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कॉलेज का डिटेल चुनना है कि आप कौन से कॉलेज का नाम दे रहे हैं। तो आप अपने एरिया का नाम चुनकर कॉलेज के नाम चुन लीजिएगा। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप ऐड पे क्लिक करिएगा तो इस तरह से आपका कॉलेज का लिस्ट सेलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे मिनिमम आपको यहाँ पे कम से कम 5 कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम पहले 5 कॉलेज से कम नाम सेलेक्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे जैसे हमने 2 नाम सेलेक्ट कर लिया और 2 नाम के बाद यहाँ पे जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया है कि मिनिमम आपको 5 कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो चलिए कोई भी हम यहाँ पे 5 कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें आपको एडमिशन लेना है। और 5 कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एक और टॉपअप आ गया है कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 10 कॉलेज सेलेक्ट करना होगा अगर आप BCom के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 10 कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। 10 कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप आगे क्लिक करिएगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप पेमेंट का खुल के आएगा। आपको यहाँ पे हमने बताया था कि 300 का पेमेंट करना होगा। अगर आप पेमेंट कर देते हैं, किसी कारणवश पेमेंट फंस जाता है तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको 24 घंटे का वेट करना है और 24 घंटे के बाद ही आप दोबारा भुगतान करिएगा और जो आपका पेमेंट फंसेगा वो 7 से 15 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में वापस रिटर्न आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जो पासवर्ड आया था उस पासवर्ड का डालकर आपको प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से अपना पेमेंट कर सकते हैं। आप अपने अनुसार जो आपको बेटर लगे उसे आप यहाँ पे चूज करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में UG रेगुलर यानी BCom BA और BSc के लिए ही अभी ये फॉर्म खुला है, अभी वोकेशनल वालों के लिए अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं खुल के आया है।
तो ये सिर्फ रेगुलर वाले के लिए हैं। अगर आप रेगुलर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस तरह से आसान तरीके से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।